उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है, खासकर बीजेपी के लिए। बीजेपी के सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सबसे बैक टू बैक मीटिंग होने जा रही है। और ये मीटिंग कौन लेगा? ये मीटिंग लेंगे बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। नितिन नवीन 4-5 जुलाई को लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो न सिर्फ अपने धार्मिक क्रियाकलापों में रहेंगे बल्कि बीजेपी के चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी सांसदों और विधायकों के साथ, जो कि ताज होटल में होगी। इसके बाद वो समन्वय बैठक करेंगे, यानी कि पार्टी और संगठन के बीच जो लगातार सवाल उठता रहता है कि समन्वय ठीक है या नहीं है, उसको ठीक करने के लिए एक समन्वय बैठक होगी। और जाने से पहले रात्रि में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर एक बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख अध्यक्ष यानी कि पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के संगठन में बदलाव किया गया। पंकज चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद पंकज चौधरी की नई टीम बनाई गई, जिसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया, जैसे कि राजनाथ सिंह के बेटे को मौका दिया गया, रोहित मिश्रा का नाम है, पूजा पाल का नाम है। तो एक नया संगठन खड़ा किया गया है चुनाव से ठीक पहले। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि नितिन नवीन का यह दौरा चुनावी दौरा है। इसमें सबसे फीडबैक लिया जाएगा, इसमें विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा, सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन, पार्टी के लोग क्या क्या सोचते हैं, इस पर उनकी निगाह बनी रहेगी। जैसे ही ये मीटिंग होगी उसके बाद देखने वाली बात यह है कि दिल्ली जाकर कोई बड़ा संगठन का फैसला लिया जाता है या नहीं। चुनाव से पहले अब इस बात की भी तैयारी लोग करने लगे हैं कि उनका टिकट बच जाए विधायकों का, और नए लोग भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो इस तरीके के फैसले में भी ये मीटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। 4 से 5 तारीख की इस दौरे में वो मुख्यमंत्री से 2 बार मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें क्या फीडबैक देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि नितिन नवीन ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी वो संगठन और जो विधायक सांसद हैं उनसे फीडबैक लेंगे और उसके बाद ये जो फीडबैक है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगा। उसके बाद 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये स्टोरी भेजी थी कुमार अभिषेक ने। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी।